साथियों, कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पर आप सभी कॉम्पटेरिया फैमिली का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लॉ क्लासेस लॉ अपडेट के महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय और महत्वपूर्ण लॉ विवेचना के इस अति महत्वपूर्ण चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे केस सेकंड। केस फर्स्ट हमने लॉ लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रिसेंट केसेस और डिसीजन दिए हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक केस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए और लॉ की तैयारी कर रहे हैं जो भी जज की या एपीओ की, मेंस की, प्री की, उनके लिए। तो बड़े ध्यान से सुनिए। आइए हम बिना समय गवाए कॉम्पटेरिया पर स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तेलंगाना राज्य एक अन्य बनाम बी सुब्बा रायडू और अन्य विशेष अनुमति याचिका है एसएलपी सिविल संख्या 1565-1566 वर्ष 2021 का केस। निर्णय तिथि है 14 सितंबर 2022 को इसका निर्णय हो गया और 2021 में रजिस्टर हुआ था और 14 सितंबर 2022 को इसका निर्णय हो गया था। जेएलटी 2022 एससीजे अगस्त सितंबर 6 ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2022 सुप्रीम कोर्ट 4373 ये आपका रिपोर्टेड था केस। आइए कुछ देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यायमूर्ति खंडपीठ ने इसका निर्णय किया। इंदिरा बनर्जी और बी रामा सुब्रमण्यम। प्रावधान क्या था कि अनुच्छेद 1, 2, 3, 5 और 19 एक अंग आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के 2 जून 2014 से प्रवृत्त तदनुसार नए राज्य तेलंगाना के गठन के बाद सेवारत प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 जो नवगठित राज्य तेलंगाना में निवास कर रहा था, तेलंगाना में ही सेवारत रहने के विकल्प को राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने की वैधता एवं संवैधानिकता के और जहां की उच्च न्यायालय की एकल पीठ और बाद में खंडपीठ ने भी आक्षेपित आदेशों के द्वारा प्रत्युत्तरदाता को तेलंगाना में ही नियुक्त करने का निर्देश दिया था। देखिए यही मामला था। निर्णय का सार मैं पढ़ रहा हूँ। क्या क्या निर्णय हुआ उसके महत्वपूर्ण सार को मैं बताऊँगा इस केस में। संविधान के अंतर्गत हम भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक राज्य का प्रत्येक भाग भारत का आंतरिक और अपृथक्करणीय भाग है और स्वीकृततः प्रत्युत्तरदाता भारत में जन्म लिया था। उसका अपना अधिवास भारत का क्षेत्र था और भारत के संविधान के अंतर्गत, जैसा कि डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1984 सुप्रीम कोर्ट 1420 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिश्चय किया है कि केवल एक अधिवास डोमिसाइल, एक अधिवास जो है डोमिसाइल जो है होता है और देश का अधिवास और किसी राज्य का अलग से कोई अधिवास नहीं होता है। पूरे देश का एक अधिवास होता है और किसी राज्य का अलग से कोई अधिवास नहीं होता। तो संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना या उनका पुनर्गठन और राज्यों को संघ में स्वीकार करना या शामिल करना शक्ति की प्रकृति में व्यापक है, जिसका प्रयोग विचारणीय जटिलताओं के राजनीतिक प्रश्नों द्वारा अनिवार्यतः गाइडेड होता है, मतलब दिग्दर्शित होता है और जिनमें से अधिकांश न्यायिक प्रबंधन में नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य अलग करके या 2 से अधिक राज्यों अथवा राज्यों के भागों को या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नया बनाने के लिए और विधि निर्माण करने के लिए सशक्त करता है। अनुच्छेद 3 अंतर्राष्ट्रीय विधि में संप्रभुता के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य के क्षेत्रों का पुनर्गठन करने में लागू नहीं होता है। तब ऐसा कोई समायोजन या पुनर्गठन होता है तब विधि और प्रशासनिक आदेश भी विशिष्ट क्षेत्रों में निरंतर प्रवर्तन में रहते हैं और उत्तराधिकारी राज्य पर तब तक बाध्यकारी होते हैं जब तक वे उत्तरवर्ती राज्य के द्वारा शासित, परिवर्तित या अस्वीकार नहीं कर दिए जाते हैं। यही केस हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के केस में। और सार का जो दूसरा बिंदु विवेचित किया महत्वपूर्ण और आदरणीय न्यायमूर्ति ने, उसमें कहा निर्वाधतः इस मामले में प्रत्युत्तरदाता का अधिवास भारत के राज्य क्षेत्र में था और उसने भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया था। वह इस देश का नागरिक है और भारत का नागरिक होने के नाते प्रत्युत्तरदाता संविधान के अनुच्छेद 19 एक अंग के अंतर्गत
भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार धारण करता है। ऐसा ही हमारे संविधान में और हमारी संघ संविधान समिति, राज्य संविधान समितियों में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसी विधि बनाने से प्रतिषिद्ध करता है जो संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उसको न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब कि इस तरह का कोई आप नियम नहीं बना सकते। और ये कहा है कि विधि के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा भी आते हैं तो अनुच्छेद 13(3) का। इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 या इसके अंतर्गत अधिरचित कोई गाइडलाइन जिसमें दिनांक 30 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया गाइडलाइंस भी शामिल है, और नागरिकों से देश के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। भले ही नियम बना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में रहने के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। यही सार है इस डिसीजन का, इस निर्णय का। यह यक्ष है कि प्रतित्वदाता उस क्षेत्र में जन्म लिया हो जो अब आंध्र प्रदेश राज्य का भाग है, और उस राज्य में अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी लिया हो, फिर भी उसने सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाएं वर्तमान तेलंगाना राज्य में प्राप्त किया है और हैदराबाद में नियुक्ति प्राप्त किया जो तेलंगाना राज्य का भाग है। अतः उच्च न्यायालय ने ठीक ही निष्कर्षित किया कि प्रत्युत्तरदाता तेलंगाना राज्य का स्थानीय उम्मीदवार है और उसे इसी राज्य में वरिष्ठता के आधार पर समायोजित किया जाए, विशेषकर तब जबकि उसकी पत्नी जो राज्य सेवा में तेलंगाना का स्थानीय उम्मीदवार थी वो तेलंगाना में ही नियुक्ति प्रदान की गई थी। अतः उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई अशुद्धता नहीं है, इसीलिए अपील निरस्त हो गई है। ये बहुत अच्छा केस हमने डिस्कस किया था। इस केस को मैं फिर से बता देता हूँ। ये है तेलंगाना राज्य और एक अन्य बनाम बी सुब्बारायडू और अन्य। इसका स्रोत हमें मिला है SLP सिविल संख्या 1565-1566 वर्ष 2021 और इसकी निर्णय तिथि हुई थी 14 सितंबर 2022। ये रिपोर्टेड केस है JLT 2022 SCJ अगस्त सितंबर 6 ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2022 सुप्रीम कोर्ट 4373। ये खंडपीठ थी न्यायमूर्ति की माननीय न्यायमूर्तिगण इंदिरा बनर्जी और B रामा सुब्रमण्यम। बने रहे जमे रहे आपके अपने लॉ एजुकेशनल चैनल कॉम्टेरिया पर। कॉम्टेरिया फैमिली को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और विधि के सभी महत्वपूर्ण लेक्चर और अन्य भी विषयों के, मैथ के लाइव लेक्चर्स, सोशोलॉजी के और भी जनरल स्टडीज़ के कई लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। बने रहे जमे रहें। वीडियो अगर विधि का अच्छा लगा हो तो विधि के विद्यार्थी इसको भारी मात्रा में शेयर करें, और जो भी PCSJ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र या लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लेक्चर बहुत ही अच्छा होगा, जो कि एक स्नैपशॉट देगा आपकी तैयारी को और पुनरावृत्ति को एक धार देगा और बताएगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी कितनी है और कौन से केसेस कहां पर भारत में लिस्टेड हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी उच्च न्यायालय तक पहुंचे उन केसों को जो कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हुए, उन्होंने उसके पक्ष में फैसला दिया या कोई भी अपील निरस्त की कि नहीं यह केस जो है सही है और यह निर्णय भी सही है उच्च न्यायालय का, और इस अगले केस को जो आप अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में निरस्त किया गया, या तो फिर जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उस पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने फिर से उसमें थोड़ी सी शुद्धता करके और थोड़ा सा परिवर्तन करके याची को एक अच्छा लाभ दिया कि वो जो भी याचना कर रहा है वो सही है, और उच्च न्यायालय के निर्णय में थोड़ा सा संशोधन करके उसको भी न्याय मिला। और कई केसों में क्या होता है कि जैसे कि वो निर्णय सही है तो आप चैलेंज करेंगे, तब भी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों पर अच्छे से विचार करता है और देखता है कि उचित निर्णय है तो वो याचिकाएँ या अपील निरस्त भी कर दी जाती है। बने रहें, जमे रहें आपके विधि लेक्चर के इस महत्वपूर्ण चैप्टर 2 में। हमने सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण डिसीजन आज डिस्कस किया। इसी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के और भी डिस्कस करेंगे डिसीजंस को, और बाकायदे हम याचिका संख्या, याचिका तिथि, निर्णय तिथि और जो भी न्यायमूर्तिगण खंडपीठ होती है उसकी भी विवेचना यहाँ पर करते हैं, बताते हैं कि केस का स्रोत क्या है और केस का रजिस्टर संख्या क्या है। सब कुछ हम यहाँ पर आपको विधिवत बताते हैं
और जजमेंट के इन महत्वपूर्ण निर्णयों को और जजमेंट के इन महत्वपूर्ण अध्यायों को आपको समक्ष नित्य निरंतर रखते रहेंगे। लॉ अपडेट के इस चैप्टर 2 में आपको कैसा लगा? विधि के विद्यार्थी जो भी हरिचंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नियमित मुझे सुनते हैं लॉ लेक्चर्स, वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि उनको ये लेक्चर्स सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। LLB पंचम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं ये सब केसों को डिस्कस करें और देखें, आत्मसात करें और बराबर डिस्कशन करते रहें और विधि की सभी ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, भारी मात्रा में शेयर कीजिए। कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले इसी प्रकार के विधि के और भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स और निर्णयों को अपलोड करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।